चैनल, आई एम सुरभि, योर डिजाइन बडी एंड अ प्राउड निफ्ट alumni। और आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। ये टॉपिक्स उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सम काइंड ऑफ डिजाइन या आर्ट में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये टॉपिक से हमें बेसिक फाउंडेशन मिलता है ऑफ डिजाइनिंग। ओके, सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, the definition. The elements of design are the fundamentals building blocks that designers use to create visual composition. They are crucial for achieving effective and aesthetically pleasing design. ओके, सो सपोज आप एक घर बना रहे हैं, तो घर में बनाने में यूज होने वाली चीजें जैसे कि ब्रिक्स, जैसे कि सैंड, जैसे कि सीमेंट, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। तो जो डिजाइनिंग में चीजें हमें काम आती हैं, वो सारे उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एलिमेंट्स को सही तरह से यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना एस्थेटिकली वो उतने प्लीजिंग नहीं लगते, व्यूअर्स को वो देखने में उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते। इसलिए इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे आगे चल के। ये एक बेसिक फाउंडेशन होता है किसी भी डिजाइनिंग के लिए। फर्स्ट is point, then we have line, then shape, form, color, space, texture and value। ये सारे types हैं elements of design के। First, we have the most foundational element, which is point, which is also known as a dot. So it is one of the most simplest and the most basic elements in design. Points are used to create visual composition and can be combined with other design elements to form more complex pattern and shape। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो पॉइंट सबसे बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट है ऑफ डिजाइन। इसका यूज हम बहुत सारी कंपोजिशन में अलग अलग तरीके के से कर सकते हैं। पॉइंट्स या डॉट बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, उनके साइजेस अलग हो सकते हैं, उनके शेप तो खैर राउंड ही रहता है, और उनके अलग अलग कलर्स भी रह सकते हैं। इनको हम दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके भी एक आर्ट वर्क बना सकते हैं, या फिर हम इनका एक खुद ही सिर्फ पॉइंट्स का या डॉट्स का यूज करके भी आर्ट वर्क बना सकते हैं। मोस्टली पॉइंट्स या डॉट्स का यूज हम डेप्थ दिखाने के लिए भी करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स का यूज करते हुए हमें डेप्थ दिख रही है। इस पॉइंट्स का यूज हमने इस तरह से किया है, साइजेस को हमने ऊपर नीचे किया है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा इल्यूजन हो रहा है, तो हमें डेप्थ का इल्यूजन दिखाने के लिए हम पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि सिर्फ हम पॉइंट्स का यूज करके भी हम कई सारे आर्ट वर्क बना सकते हैं। तो ये सारे वो आर्ट वर्क है, ये कुछ आर्ट वर्क के एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सिर्फ पॉइंट्स का यूज करते हुए बनाए हैं। Moving on to the second element of the day, which is line. Okay, so the definition of line is lines are the basic foundation of design used to define shapes and create structure। किसी भी एक आर्टवर्क को स्ट्रक्चर देने के लिए we use different sorts of lines, और हर तरीके की लाइन कुछ अलग तरीके के इमोशंस इवोक करती हैं और कुछ अलग तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी क्रिएट करती हैं। सपोज अगर मैं बल्की हूँ थोड़ी एंड आई वांट टू लुक स्लिमर, सो आई विल वेयर अ वर्टिकल लाइन वाला ड्रेस, क्योंकि वर्टिकल लाइन जो रहती है वो स्लिम होने का इल्यूजन देती है। ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम वेरी अंडरवेट एंड आई वांट टू लुक अ लिटिल बिट फुलर, मुझे थोड़ा फुलर लुक देना है, मुझे थोड़ा सा बल्की नजर आना है, नॉट बल्की बट थोड़ा एकदम अंडरवेट नहीं नजर आना है, तो आई कैन वेयर वर्टिकल लाइन्स, horizontal lines। Horizontal lines give illusion of fullness। Okay, और अलग अलग तरीके की जो शेप्स, साइजेस, अलग अलग तरीके की लाइंस होती हैं, जैसे कि थिन लाइंस एलिगेंस को शो करती हैं, वहीं जो थिक लाइंस रहती है वो स्ट्रेंथ शो करती हैं। ठीक है, और जो कर्व लाइन रहती है वो कियोस शो करती हैं। देन वी हैव डायगोनल लाइंस, वी हैव अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइंस। यहाँ पे है वर्टिकल लाइंस, डायगोनल लाइंस, कर्व लाइंस, बहुत अलग अलग तरह की लाइंस रहती है, और ये व्यूअर्स की आई को गाइड करती हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइंस। फैशन में कैसे लाइंस को हम यूज करते हैं, आर्किटेक्चर में कैसे हम लाइंस को यूज करते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। देन वी हैव शेप। शेप हमेशा टू डिमेंशनल होते हैं। शेप या तो ज्योमेट्रिक हो सकते हैं, या ऑर्गेनिक हो सकते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये क्या होता है, शेप जो है वो अगर ज्योमेट्रिक है, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सारे ज्योमेट्रिक शेप है।
पर ऑर्गेनिक शेप ऐसे शेप है जो किसी नेचुरल चीज को रिजेंबल करते हैं, नेचुरल चीज को मिमिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे ऐसे शेप्स देखे होंगे जो रैंडम किसी फ्लावर की तरह दिखते हैं, या किसी लीफ की तरह दिखते हैं, या किसी एनिमल की तरह दिखते हैं, तो वो हम बोलेंगे उसको ऑर्गेनिक शेप। पर कई ऐसे भी शेप होते हैं जो किसी तरह से नहीं दिखते, बहुत रैंडम होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, और वो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको उनमें क्या नजर आता है। ठीक है, तो उस तरह की शेप को हम एब्स्ट्रैक्ट शेप कहते हैं। सो दीज आर शेप्स। शेप्स आर ऑलवेज टू डिमेंशनल। ओके, these are few examples of shapes. Then we have form. अगर कोई भी जो शेप है वो टू डिमेंशनल से थ्री डिमेंशनल बन जाता है, तो वो शेप से फॉर्म बन जाता है। ओके, अगेन फॉर्म्स आर ऑलवेज थ्री डिमेंशनल। फॉर्म्स हमेशा थ्री डिमेंशनल हो सकते हैं और वो रिप्रेजेंट शेप को ही करते हैं। तो ये ऐसे ही, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सारे शेप्स होते हैं, पर यहाँ पे ये थ्री डिमेंशनल है, इसलिए ये फॉर्म है। ऑलराइट, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बायोमॉर्फिक फॉर्म मतलब ये किसी लिविंग थिंग्स को रिजेंबल कर रहे हैं, इसलिए ये बायोमॉर्फिक फॉर्म्स है। ये अवार्ड्स, ये सारे फॉर्म्स हैं। ओके, इनका भी यूज हम किसी आर्ट वर्क में करते हैं, आर्किटेक्चर में काफी यूज होता है इनका। देन वी हैव कलर्स। कलर्स बहुत तरह के होते हैं। हमने पहले के वीडियोस में ये देखा है कि कलर्स वैसे तो किसी ऑब्जेक्ट के खुद के कोई कलर्स नहीं होते। कलर्स हमेशा व्हाइट लाइट जो कि हमें सन से मिलती है, जिसको हम विजिबल लाइट भी कहते हैं, उसमें होते हैं। जब वो किसी सरफेस में टकराते हैं तब कुछ कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो कलर रिफ्लेक्ट होते हैं वो हमारे आईज में एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर वो ऑब्जेक्ट हमें उन कलर्स का दिखता है। ठीक है, तो कलर्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिजाइनिंग में, किसी भी तरह से डिजाइनिंग में, क्योंकि कलर्स अलग अलग तरह के इमोशंस डिपिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम यूजिंग वार्म ह्यूज लाइक ऑरेंज, रेड, येलो, तो ये थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा हैप्पीनेस और पैशन को डिनोट कर सकता है, इवोक कर सकता है। वहीं जो कोल्ड व्यूज है, जो ह्यूज है लाइक ब्लू, लाइक पर्पल, लाइक ग्रीन, ये थोड़ा कामनेस, पीसफुलनेस, थोड़ा से मॉडरेट फीलिंग्स को इवोक करता है। तो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप कोई सर्टेन इमोशन चाहते हैं कि आपके व्यूअर्स के अंदर इवोक हो, आपके आर्ट वर्क को देख के, आपकी डिजाइन को देख के, तो आप कलर्स का यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। ऑलराइट, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कलर्स। देन वी हैव स्पेस। कोई भी आर्ट वर्क में या कोई भी डिजाइन में जिस जगह कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम नेगेटिव स्पेसिंग कहते हैं। स्पेस को हम नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। स्पेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर एलिमेंट का एक विजुअल वेट होता है जो एक्चुअली हमें फील नहीं होता है, पर हमारी आई को वो फील होता है। अगर कोई चीज ज्यादा भरी हुई है, ज्यादा क्लटर्ड है, तो हमारे आई को हैवीनेस फील होती है जब हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो स्पेसिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी आर्टवर्क में स्पेसिंग नहीं है करेक्ट से, तो हमें देखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बहुत ज्यादा क्योटिक लग सकता है। इसलिए इफेक्टिव यूज ऑफ स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर वी विल सी द एग्जांपल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है। अगर यहाँ पे भी चीजें रहती तो बहुत ज्यादा क्योटिक, बहुत ज्यादा भरा हुआ नजर आता। इसमें भी काफी अच्छे से नेगेटिव स्पेसिंग को यूज किया गया है। यहाँ पे नेगेटिव स्पेसिंग है। सो दीज आर स्पेस। देन वी हैव द लास्ट वन विच इज टेक्सचर। टेक्सचर किसी भी सरफेस में जो 3D एलिमेंट्स होते हैं, 3D जिसको हम फील कर सकते हैं, वो टेक्सचर होते हैं। पर कुछ ऐसे भी टेक्सचर होते हैं जिनको फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल टेक्सचर, जो अगर डिजिटली, अगर मोबाइल फोन में आपको टेक्सचर दिख तो रहा है, कोई डिजिटल टेक्सचर मोबाइल फोन में आपको दिख तो रहा है, कोई स्क्रीन में आपको दिख तो रहा है, बट व्हेन यू विल टच इट यू वोंट फील इट। सो दोज आर डिजिटल टेक्सचर। एंड देन वी आल्सो हैव फिजिकल टेक्सचर। ओके, कुछ टेक्सचर हम क्रिएट करते हैं, कुछ टेक्सचर मदर अर्थ के तो हमें डायरेक्ट मिले हैं। सो दीज आर टेक्सचर। ओके, सो वैल्यू इज द लास्ट वन, आई एम सो सॉरी। सो वैल्यू क्या होते हैं? किसी भी कलर की लाइटनेस या डार्कनेस को हम वैल्यू कहते हैं। जितना ज्यादा लाइट और जितना ज्यादा डार्क है, उससे किसी भी आर्टवर्क में डेप्थ दिखती है, हमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। ठीक है, और ये मूड को डिपिक्ट करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल के तौर में समझाऊं तो आपने अगर कोई
मूवीज देखी होगी जो बहुत थ्रिलर है, हॉरर है, या बहुत डार्क फीलिंग वाली है, तो उसके ह्यूज मतलब उसमें जो पूरा कलर है वो बहुत डार्क कलर्स आप देखेंगे। ठीक है, वहीं कोई एकदम लाइवली फ्रेंडली वाली मूवीज है, बहुत लाइट हार्टेड मूवीज है, तो उसमें आपको कलर्स बहुत लाइट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी कलर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम वैल्यू का यूज कर सकते हैं फीलिंग्स इवोक करने के लिए। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू। So these were all the elements of design that we have. In the next video, we'll see the principle of design. प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन वो होता है जिसको हम यूज करके जो वो रूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को इफेक्टिवली एक डिजाइन में यूज करने के लिए। ओके, सो स्टे ट्यून विद अस and thank you for watching this video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.